ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगं सदा वसन्तं हृदयं भूमवनिशयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अब हम बालकांड में दोहा संख्या 124 से आगे की कथा सुनेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने दोहा संख्या 124 तक की कथा का श्रवण किया था। दोहा संख्या 124 है कि बोले बिहस महेश तब और ज्ञानी गूढ़ न कोई, और जे ही जस रघुपति करहि सब सो तस ते ही छन होय। अर्थात भोले बाबा ने कहा कि न कोई ज्ञानी है न ही मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। और कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहो, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान पद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। और हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। ओ आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋष मन अति भावा। अर्थात हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा है, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। और निरख शैलेश्वरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पदे अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मने लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके यानी नारद जी के साप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, यानी नारद जी को दक्ष प्रजापति का शाप लगा था और इसी कारण नारद जी एक जगह नहीं ठहरते थे। गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। और मुनि गति देख सुरे से डराना, काम ही बोली कीन्ह सन्माना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हरस ही जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। देखिए, दक्ष का साप लगा था, नारद जी को एक जगह ठहर नहीं सकते हैं, किंतु जब नारद जी ने उस गुफा के पास उस आश्रम को देखा तो वो एक पल के लिए वो दक्ष का साप भी विफल हो गया। ये नारद जी एक जगह ठहर गए और जब ठहर गए तो उनकी वहीं समाधि लग गई। अब उनकी समाधि में जब चले गए तो ये देखकर इंद्र को बहुत डर लगा कि कहीं ऐसा, इंद्र को अपने राजपाट का बहुत डर था,
हाँ, कोई भी अगर कहीं तपस्या करने लगा या कुछ होने लगा, समझ इंद्र का आसन डोलने लगता था। उसने कामदेव को बुलाकर, किसने? इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग कर दो। और यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला कि सुना सीर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरबाशा, जे कामी लोलुप जग माही, कोटेले काके एवे सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी यानी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। इंद्र को केवल एक ही डर लगता था, कोई अगर तपस्या करता है कि उन्हें लगता था कि ये मेरे राज्य को हड़पना चाहता है। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पतहि राज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागता है, क्यों कोई मूर्ख यह समझे कि कहीं सिंह उससे हड्डी न छीन ले। सिंह हड्डी क्यों छीनेगा? सिंह को हड्डी से क्या लेना देना। वैसे ही इंद्र को यानी नारद जी मेरा राज्य न छीन ले, ऐसा सोचते हुए लाज भी नहीं आई। और ते ही आश्रम ही मदन तब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। अकुशमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजह कोकिले गुंजह भृंगा। अब जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे, तो वहां उस आश्रम में कामदेव पहुंचा तो उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। और चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, कामु कृशानु बढ़ावनिहारी। रंभादि किशोर नारी नवीना, सकल अशमोसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, और करहि गाने बहु ताने तरंगा, बहुविध क्रीडहि पान पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन्ह से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। देखिए, कामदेव ने इस तरीके की वहां रचना रची कि जिससे नारद जी की समाधि भंग हो जाए, तपस्या भंग हो जाए। ओ कामु कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। ओ सीम की चाप सकै को ताशु, बड़े रखवारे रमापति जाशु। परंतु
कामदेव की कोई भी चाल नहीं चली, कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा यानी मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय सभी त्यति मानहार मन में, गहस जाय मुन चरण तब कह सुठ आरत वैन, सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। आज के आनंद की जय। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आगे आने वाले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कामदेव अपनी चाल में सफल हुए, नारद जी की तपस्या भंग कर सके या नहीं। ये हम आने वाले एपिसोड में सुनेंगे और विशेष आग्रह फिर करेंगे सभी से, प्लीज़ इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं हर एपिसोड में आपसे प्रार्थना करता हूँ और कुछ हमारे मित्र हमारी सहायता कर भी रहे हैं, सहायक भी हैं, करते हैं, शेयर कर रहे हैं। तो और अधिक से अधिक बस केवल एक ही ध्येय है कि प्रभु की ये कथा सभी के पास पहुँचे। जय श्री राम।